तो अगर आप सभी कैनरा बैंक में अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं तो आप सभी के दिमाग में भी एक सवाल जरूर आता होगा कि अब आगे क्या। क्या सिर्फ अप्रेंटिसशिप करके ही रुक जाना है या इससे आगे भी कुछ करना है जो हमें पूरी लाइफ टाइम हमारे साथ चले, क्योंकि ये अप्रेंटिसशिप तो भाई 1 ही साल की है। तो इसीलिए इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अप्रेंटिसशिप के बाद बेस्ट करियर पाथ क्या है और से आपको इसके साथ साथ क्या करते रहना चाहिए। ये नहीं कि इसे 1 साल खत्म होने के बाद आप कुछ करोगे। आप अभी से ही, आज से ही अपने फ्यूचर के लिए प्लान करिए जो आपके लिए जो है लॉन्ग टर्म सिक्योरिंग हो। सो इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको डेली स्टडी रूटीन क्या होना चाहिए और कैसे हम सब मिलकर अपने जो नेक्स्ट गोल हमारा बैंकिंग सेक्टर में परमानेंट एम्प्लॉय बनना, लाइक पीओ या क्लर्क की तरह, उसको कैसे अचीव कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले अप्रेंटिसशिप देखो कोई जॉब नहीं है, ठीक है। ये एक आपकी इंटर्नशिप एक तरीके से, ठीक है। उसमें आपको एक्सपीरियंस मिलता है, बैंकिंग एक्सपोजर मिलता है, एंड ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिन लोगों को आगे बैंकिंग में ही अपना करियर बनाना है, ठीक है। इसमें आपको कस्टमर हैंडलिंग वगैरह सीखते हैं। इसमें आपको एक चीज अच्छी पता चलेगी जो है बैंकिंग का एक्सपोजर मिलेगा एंड हैंडलिंग एक्सपीरियंस, कस्टमर हैंडलिंग, ठीक है। और इंटरव्यू में एडवांटेज मिलेगा। इंटरव्यू में बेसिकली आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, बस यही पूछेंगे कि जो आप बैंक में डेली देखते हो, जितनी प्रोसेस वही सब पूछ बारे में पूछते हैं, वो आपको ऑलरेडी पता है। तो उसके लिए आपको कोई ज्यादा टेंशन नहीं वाली होती है। बात है मेन चीज जो भाई, इंटरव्यू में मेन चीज नहीं, क्योंकि इंटरव्यू में आप तब पहुंचेंगे जब आप पेपर क्लियर करोगे, ठीक है। तो मेन चीज अपनी क्या है भाई, अपना है एग्जाम्स। देखो अप्रेंटिसशिप के साथ साथ अपनों को बेस्ट तब तब रहेगा जब हम बैंक की एग्जाम की तैयारी करें, क्योंकि हम भाई बैंक में जो कर रहे हैं, अपने सीनियर को देखते हैं वो बैंक में ही जो है, तो हमें ना सीनियर को देख के लगता है कि हम भी ऐसे ही परमानेंट बनने वाले बने। सो उसके लिए मेरे पास ये स्ट्रेटेजी है। हाँ, आप लोग बैंक की एग्जाम की तैयारी कीजिए। और सबसे जो बेस्ट एग्जाम है, सबसे टॉप लेवल का ना, वो है एसबीआई पीओ, ठीक है। एसबीआई पीओ और फिर आईबीपीएस पीओ, ये दोनों फर्स्ट एंड सेकंड पे है कंसेक्यूटिवली, और बेस्ट जॉब है इन दी बैंक। इसमें आपको स्टार्टिंग सैलरी एसबीआई में 95,000 मिलेगी आराम से, ठीक है, बेस स्टार्टिंग सैलरी भाई। और आप अगर कुछ साल जॉब कर लो, मान लो 10 साल भी कर लिया आपने या 12 साल कर ली, तो आपकी सैलरी 2 लाख से ऊपर पहुंच जाएगी आराम से। सोचो 2 लाख पर मंथ कितनी ज्यादा होती है। अगर आपको अभी 15,000 पर मंथ मिल रही है, जब आपको 2 लाख पर मंथ मिलेगी, 15,000 अगर आप पूरे 12 महीने करते हो तो यार 1,80,000 ही हुआ। ठीक है, एक मतलब 1 साल में आपको 1,80,000 रुपये मिला। और भाई आपने जब परमानेंट लगे तो सिर्फ एक महीने में आपको 2 लाख रुपये मिला। तो आपकी ये समझिए, कंपेयर कीजिए भाई, आपकी 1 साल की कीमत बराबर 1 मंथ की हो जाएगी। सोच रहे हो भाई। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, तो यार खाली मत छोड़ो इसे। मेरे हिसाब से ऐसा कर सकते हो आप लोग भी, जैसा मैं कर रहा हूँ। और मेरे लिए बेस्ट एडवाइस है ये कि आप भी एस डी पी ओ की तैयारी कीजिए। एस डी पी ओ के साथ साथ आप की अगर आप तैयारी करोगे तो आप आईबीपीएस पीओ भी दोगे, ठीक है। और पीओ के साथ साथ क्लर्क भी दोगे, क्योंकि आपकी तैयारी भी पीओ लेवल की है, तो नीचे एग्जाम तो यार पास हो ही जाएंगे ना। तो इससे छोटा हल्का फिर आरआरबी भी, और फिर उससे हल्का एलआईसी डबल ए हो, ठीक है। तो ये 4 लेवल एग्जाम तो हो गए आपके ऑफिसर लेवल की, जिसमें आप ऑफिसर बनते हो प्रोबेशनरी। बाकी आपको क्लर्क बनने के लिए एसबीआई क्लर्क, आईपीएस क्लर्क और आरआरबी क्लर्क, ठीक है। और आरबीआई का ऑफिस असिस्टेंट, ये 4 एग्जाम होते हैं भाई क्लर्क बनने के लिए, ठीक है। सो अगर आपको पैसा कमाना है खूब ज्यादा तो पीओ में आइए। एंड अगर आपको लाइफ चाहिए, वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, ठीक है, ज्यादा मतलब काम कम और पैसे भी कम, काम भी कम और टेंशन भी कम, ये तीनों चाहिए, नॉर्मल लाइफ चाहिए एक मिडिल क्लास बंदे की जगह तरह, तो वो आपको क्लर्क में मिलेगी, ठीक है। और अगर हायर लेवल की जिंदगी जीनी तो पीओ में मिलेगी। अब मैं आपको बताऊं, इन सभी एग्जाम का सिलेबस सेम है, कुछ अलग डिफरेंट नहीं है। अगर आप पीओ का पढ़ोगे तो आप इन सबका एग्जाम क्लियर कर सकते हो। और सिलेबस के बारे में अगर हम बात करें तो सिलेबस में बस ये है, अपना मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, और बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर है, ठीक है। अब ये इसमें जो है अगर आपने एसएससी वगैरह की मैथ देखी हो तो ये सब कुछ बिल्कुल से कम्प्लीटली डिफरेंट है, ठीक है। आपको इसके लिए सब कुछ नया पढ़ना पड़ता है। और अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो तो और भी अच्छा है। आपके पास जो है, मैं आपको पूरा बताता हूँ कैसे इसको तैयारी करनी है और कैसे आपकी स्ट्रेटेजी बनेगी। तो बेसिकली आपके पास 4 सब्जेक्ट है, प्री में आपके शुरुआत में सिर्फ 3 आएंगे, चौथा वाला सिर्फ मेंस में आता है। एंड एक डिस्क्रिप्टिव भी मेंस में आता है, जिसमें आपको ऐसे राइटिंग और लेटर राइटिंग करनी होती है। सो आते हैं जरा इसके मास्टर प्लान के बारे में। तो अगर आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हो भाई, तो आपकी टाइमिंग होगी 10 से 5। और सुबह अगर आप 5 बजे उठ जाते हो और रात में 9 बजे सो जाते हो, 9 या 10 बजे सो जाते हो, तो उस हिसाब से मैंने अपना बताया, मैंने अपने हिसाब से बनाया है। जैसे कि अगर सुबह में उठ गया तो सुबह करंट अफेयर तो यार आपको तब पढ़नी है जब मेंस की तैयारी करो। तो अगर अभी तो आप नहीं करोगे तो इस सुबह आप छोड़ सकते हो, इसकी जगह आप शॉर्ट पढ़िए। तो सुबह सुबह आप जो है 5 बजे उठते हो तो 5 से 8 बजे तक आप रीजनिंग और इंग्लिश को या मैथ को पढ़ सकते हो, ठीक है। सुबह आपका ये हो गया।
फिर बैंक में ऐसा नहीं है कि पूरा टाइम काम ही करते रहते हो, बैंक में भी 1 घंटा निकाल सकते हो पढ़ने के लिए। तो उसमें कुछ हल्का सब्जेक्ट पढ़ना है, कुछ टेक्निकल नहीं पढ़ना है, आसान सा जो कि अच्छे से समझ में आ जाए, कम टाइम में, कम मेहनत में। तो उसमें आप इंग्लिश से चीजें पढ़ सकते हैं बैंक के टाइम पे। मतलब शाम को आओ घर पे 5-6 बजे से आगे मान लो घर पे, तो 6:30 बजे से पढ़ने बैठो और अपना बाकी का जो है सिलेबस कंप्लीट करो, चाहे मैथ करो या फिर रीजनिंग करो। बेसिकली भी आप नए हो तो आपको सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना है बेसिकली। ठीक है, प्री वाला सिलेबस कंप्लीट कीजिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि देखो एग्जाम की टाइम डेट बता दो, तो सबसे पहले अपना एग्जाम है एसबीआई का अगस्त में, ठीक है, अगस्त में। और मुझे चला है भाई जून, कितनी 16 जून। तो 16 जून से बहुत कम टाइम है, इसमें आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस भी करनी है, मॉक टेस्ट भी देने हैं। सो अगर आप बहुत ही ज्यादा घिसने को तैयार हो, घिसने को एकदम, तब तो अब यार इस वाले अटेम्प्ट को टारगेट कीजिए। बट अगर आपके पास वो नहीं है टाइम और कैपेसिटी कि इतनी जल्दी ये सबको कवर कर लूँ, तो आप अगले साल को तैयार होना। बट मैं पर्सनली बताऊँ तो यार इसी साल को टारगेट लीजिए, क्योंकि अगले साल मान लो बहुत लेट हो जाएगा भाई। अब जब आपके पास अगर अगली बार टारगेट करो तो पूरा 12 महीने मान के चलो। तो मेरे हिसाब से तो अभी से तैयारी कीजिए और इसी वाले फील्ड लीजिए, ठीक है। सो मैं अगर अपना बताऊँ तो मैं भी एग्जाम को टारगेट कर रहा हूँ इस वालों को। एंड रात में भी सोते समय पढ़ते कुछ ना कुछ पढ़ लो। जब जैसे कि 8 बजे तक मान लो पढ़ लिया, फिर आपने 8 से 9 10 9 बजे खाना खाया और फिर तो सो गए। सो थोड़ा जब देर जब टहलते हो उस टाइम पे कुछ वीडियो वगैरह देख सकते हो। तो ये तो 6 महीने की स्ट्रेटेजी उनके लिए है जो बच्चे अगले एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, और जो लोग अभी के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए कोई स्ट्रेटेजी वीडियो में ले आऊंगा अगर आप चाहते हो तो। ठीक है, अच्छे से डिटेल कहाँ कहाँ से पढ़ाई करो, कौन से सोर्सेस लो, जो सोर्सेस मैं यूज कर रहा हूँ वही वो भी सोर्सेस बताऊंगा, ठीक है। और ये प्लान भी मैं आपको बताऊंगा अगर आप चाहते हो अच्छे से, ठीक है। तो बिगेस्ट मिस्टेक अगर मैं आपको बताऊँ तो ये है कि तैयारी करते हैं पहले तो कोई भी मोटिवेशनल वीडियोस मत देखना भाई। मेरी पर्सनली बताऊँ, मैंने जो है खुद अभी 2-3-4 दिन से देखा कि जब से मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी तब तो मेरा ठीक हो रहा था। बट कुछ दिन 2 दिन पहले मैंने यूट्यूब पे शॉर्ट देख लिए थे यार उन लोगों के जो लोग ऑलरेडी सिलेक्टेड हो चुके हैं, ठीक है, इसका ऑलरेडी रिजल्ट आ चुका है, तो उन लोगों के शॉर्ट देख के फिर डिमोटिवेटेड फील होता है। उनके मॉक टेस्ट के स्कोर देखकर फील लगता है कि भाई हम तो नए हैं, हमारा उनका 60-70 स्कोर आ रहा है, हमारा तो बस 40 ही आ रहा है। तो बहुत ही बुरा लगता है जब ऐसा होता है। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि इन सबके चक्करों में मत पड़ना, आराम से अपना सिलेबस कंप्लीट करो, अपना बेस्ट दो, पेपर निकालो और निकल लो इस साइकिल से। वरना इस साइकिल में बहुत बहुत लंबा फंसोगे, ठीक है। ये बहुत भूल भुलैया है भाई, अगर निकल गए तो सही है, वरना फंसे रह जाओगे सालों। एंड मॉक टेस्ट तुम भी प्रैक्टिस करते रहना, साथ ही साथ आपको 60% से कम 40% सिलेबस भी हो जाए ना, तभी तो मॉक टेस्ट सेक्शनल वाले दो, ठीक है। फुल लेंथ वाले से मतलब सेक्शनल तो जरूर दो। लैक ऑफ कंसिस्टेंसी मत रखना भाई, मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन 4 घंटा पढ़िए, एक दिन 1 घंटा नहीं पढ़े, पहले से डेली 3-3 घंटा पढ़ते रहो, सही है, सफिशियंट है। एंड टेलीग्राम वगैरह सोशल मीडिया से ज़रा दूर रहो, यूट्यूब इंस्टाग्राम व्हाट्सएप इन सब चीज़ों से दूर रहो भाई, क्योंकि हमारे पास ऐसे भी टाइम नहीं है, हम अपना 7 घंटा वहाँ बैंक में खराब करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम अपना घर पर आके पढ़ते हैं। तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए कि आप 7 घंटा वहाँ भी काम करो और 4 घंटा घर में भी पढ़ेगा, तो क्या क्या रहता है 90% जनता के साथ 7 घंटे काम करने का उनका मन नहीं करता घर पर आके पढ़ने का। घर पर आके फिर वो रिलैक्स चिल रहना चाहते हैं, बट वो ये अभी कुछ दिन का मजा बाद में आगे के लिए सजा बन जाएगा। इसलिए जो अपना फ्यूचर चेंज करना चाहते हैं वही इस दर्द को झेल सकते हैं। सो मैंने बस ये प्लान किया है कि हम चलिए एक साथ मिलकर बस पढ़ाई करते हैं और आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो उसके लिए हमने टेलीग्राम पर डिस्कशन ग्रुप बनाया था, ठीक है। उसके ऊपर हम आपस में अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करेंगे। मैं आपको स्टडी टारगेट्स दूंगा डेली की कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, आज क्या करना है, ठीक है। डाउट सॉल्विंग का एक ग्रुप रहेगा, इसमें हम एक दूसरे के डाउट सॉल्व करेंगे, मतलब कोई भी क्वेश्चन नहीं आया सिर्फ इस ग्रुप पे डाल दो, जो कोई बंदा को आता होगा वो सॉल्व करके आपको दे देगा। इससे क्या होगा, उसकी भी प्रैक्टिस रहेगी जो डाउट सॉल्व कर रहा है, और उसकी भी हेल्प हो जाएगी जो जिससे डाउट आ रहा है, ठीक है। एंड मॉक टेस्ट का डिस्कशन करेंगे, लाइक लोग भी मॉक टेस्ट देखिए एक साथ और अपने अपने स्कोर घर पर बताएंगे कि किसके कितने लगे, ठीक है। इससे क्या रहेगा, मोटिवेशन लगेगा अंदर से और जोश आएगा पढ़ाई करने का। और साथ और सेवन था कि भाई वीकली कॉल करेंगे, ठीक है, ग्रुप मीटिंग करेंगे जिसमें आपस में डिस्कशन करेंगे, और एक दूसरे से बात करेंगे कौन किसके साथ कैसे चल रहा है। सो कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप प्रिपरेशन बेटर रहती है भाई, क्योंकि अगर आप मान लो ऑफलाइन कोचिंग नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपको कॉम्पिटिशन के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा, और ऑनलाइन में पढ़ रहे हो तभी पता नहीं चलेगा। तो ऑफलाइन में तो पता चल जाएगा बट ऑनलाइन में पता नहीं चलेगा। तो ऑनलाइन में पता करने के लिए तब सही रहेगा जब हम आपस में और बच्चों से के साथ कंटेक्ट करेंगे, बात करेंगे, तो हम देखेंगे और बच्चे हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं, तो हमें पता चलेगा कंपटीशन क्या है भाई। इसीलिए ऑनलाइन का मैंने ये बताया, डिसाइड किया। बट अभी टेलीग्राम चूंकि बैन हो गया है, तो अभी फिलहाल के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दे रखी है मैंने डिस्क्रिप्शन में, अभी 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 क्रिएट किया है उसे, तो उसमें कम लोग हैं, आप लोग उसमें दोनों यही धीरे धीरे जब वो बड़ा हो जाएगा
वो टेलीग्राम अनबैन हो जाएगा तो हम टेलीग्राम में स्विच करेंगे आपसे, ठीक है। फिलहाल के लिए व्हाट्सएप पे आप काम चलाइए, एंड अगर आप लोग जब जैसे एग्री करते हो तो भाई पार्टिसिपेट कीजिए, एंड चलिए अपने पेज को स्टार्ट करते हैं। और ये सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री होनी चाहिए हैं, एंड आपको कुछ भी अगर हेल्प चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भाई कमेंट में पूछ ले सकते हो कोई भी अगर आपको डाउट हो तो, ठीक है। एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जो भी आपके बैंकिंग परमिशन करना चाहते हैं।